एक शांत गांव में एक छोटी बिल्ली रहती थी। गांव के बच्चे बिल्ली को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि बिल्ली हमेशा कुछ न कुछ मजेदार हरकतों में लगी रहती थी। सुबह होते ही बिल्ली गांव की गलियों में निकल पड़ती और अपनी छोटी छोटी शरारतों से सभी का मन खुश कर देती थी। बिल्ली का फर बिल्कुल रुई जैसा मुलायम और चमकदार था। बिल्ली की आंखें दो छोटी चमकती हुई गेंदों जैसे दिखती थीं और बिल्ली की पूंछ इतनी फुर्तीली थी कि हवा के साथ लहराती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह गांव की हवा बहुत ताज़ा थी। सूरज की किरणें खेतों पर चमक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट हर तरफ सुनाई दे रही थी। उसी समय बिल्ली अपने छोटे से घर से बाहर निकली और खेतों की तरफ चल पड़ी। खेतों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, तितलियां हवा में उड़ रही थीं। बिल्ली ने तितलियों को देखकर खुशी से उछलना शुरू कर दिया। कभी बिल्ली एक तितली की तरफ कूदती, कभी दूसरी की तरफ। तितलियां उड़ जाती और बिल्ली के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती। गांव के कुछ बच्चे खेतों में खेल रहे थे। वे भी बिल्ली की हरकतें देखकर हंसने लगे। कुछ दूर एक बड़ा तालाब था। तालाब के पास पेड़ों की लंबी कतार थी। उन पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले बने हुए थे। बिल्ली धीरे धीरे तालाब के पास पहुंची। तालाब के पानी में मछलियां तैर रही थी और पानी बिल्कुल साफ था। बिल्ली तालाब के किनारे बैठकर पानी में तैरती हुई मछलियों को देखने लगी। पानी इतना शांत था कि उसमें बिल्ली की परछाई दिखाई देने लगी। जैसे ही बिल्ली ने पानी में अपनी परछाई देखी, बिल्ली चौंक गई। बिल्ली ने सोचा कि कोई दूसरी बिल्ली पानी में छुपी हुई है। बिल्ली ने पंजा उठाकर पानी छुआ, जिससे पानी में हलचल हो गई और परछाई गायब हो गई। बिल्ली को समझ आ गया कि ये कोई दूसरी बिल्ली नहीं थी, बल्कि खुद की परछाई थी। तालाब के पास बिल्ली को एक कोना दिखाई दिया जहां कुछ सूखे पत्ते पड़े थे। हवा के चलते वे पत्ते उड़ रहे थे। बिल्ली ने उन्हें देखकर खेलना शुरू कर दिया। बिल्ली उन पत्तों पर कूदती और पत्ते उड़ जाते। बिल्ली फिर उधर दौड़ती जहां पत्ता गिरता। इस तरह बिल्ली काफी देर तक खेलती रही। गांव के एक बूढ़े दादा ने बिल्ली को खेलते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये बिल्ली तो पूरे गांव में खुशी फैलाती है। दोपहर होने लगी। सूरज तेज होने लगा। बिल्ली को थोड़ी भूख लगने लगी। बिल्ली गांव की गलियों से होकर एक छोटे से बाजार में पहुंची। बाजार में कुछ दुकानदार फल बेच रहे थे, कुछ सब्जियां बेच रहे थे। एक दुकान के बाहर कुछ दूध रखा था। दूध की खुशबू बिल्ली को अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन बिल्ली कोई शरारत नहीं करना चाहती थी। बिल्ली दुकान के पास बैठकर इंतजार करने लगी। दुकानदार ने बिल्ली को देखा और मुस्कुराकर थोड़ा दूध एक कटोरी में डाल दिया। दुकानदार बोला, आज बिल्ली बहुत शांत है, इसलिए थोड़ा दूध पी ले। बिल्ली खुशी से कटोरी के पास आई और दूध पीने लगी। दूध पीकर बिल्ली की भूख मिट गई और उसका मन बहुत खुश हो गया। दूध पीने के बाद बिल्ली बाजार से आगे बढ़ी और एक बड़े आम के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ के नीचे गांव के बच्चे खेल रहे थे। बच्चे बिल्ली को देखते ही खुशी से चिल्लाए, अरे देखो, बिल्ली आ गई। बच्चों ने बिल्ली को प्यार से सहलाया और बिल्ली भी बच्चों के बीच बैठ गई। बच्चों को बिल्ली की नरम पूंछ बहुत पसंद थी। बच्चे बिल्ली के साथ खेल खेलने लगे। एक बच्चा बिल्ली के लिए गेंद लाया। बिल्ली ऊन की गेंद को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। गेंद लुढ़कती और बिल्ली उसके पीछे दौड़ती। बच्चे तालियां बजाते और खूब हंसते। थोड़ी देर में बच्चे थक गए, लेकिन बिल्ली अभी भी खेल रही थी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा में पेड़ों के पत्ते उड़ने लगे। बच्चों का टोपी हवा में उड़कर दूर जाने लगा। बिल्ली ने देखा कि बच्चों की टोपी उड़े जा रही है। बिल्ली तुरंत टोपी के पीछे दौड़ पड़ी। बिल्ली टोपी के पास पहुंची और अपने पंजों से टोपी को रोक लिया। बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, वाह, बिल्ली ने टोपी बचा ली। बच्चों ने बिल्ली को प्यार से उठा लिया। बच्चे खुशी से झूमने लगे। शाम होने लगी थी। आसमान में नारंगी रंग छा गया था। बिल्ली अब थोड़ा थक गई थी, इसलिए बिल्ली धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ी।
रास्ते में बिल्ली ने फिर तितलियों को देखा, लेकिन इस बार कूदने की ताकत नहीं थी। बिल्ली बस मुस्कुराती हुई तितलियों को उड़ते हुए देखती रही। घर पहुंचकर बिल्ली अपने मुलायम बिस्तर पर लेट गई। पूरे दिन की दौड़ भाग और मस्ती के बाद बिल्ली को बहुत अच्छी नींद आने लगी। बिल्ली ने आंखें बंद किए और धीरे धीरे मीठे सपनों की दुनिया में चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से सभी खुश होते हैं।